वसुधा के घर में इन दिनों ऐसी आंधी चल रही है कि हर कोई हिल चुका है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब हनुमंत ने वसु की जान लेने की कोशिश की थी। पूरा घर डर और बेचैनी से कांप उठा था, लेकिन किस्मत की बात देखिए, वसु मौत के मुंह से बचकर सही सलामत लौट आई। घर के दरवाजे पर उसके कदम रखते ही पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। चंद्रिका ने सबसे पहले सबको चेतावनी दी, अब वसु का ध्यान रखना सबकी जिम्मेदारी है। उसके खाने पीने दवा पानी तक पर नजर रखनी होगी। कोई लापरवाही नहीं चलेगी। चंद्रिका की ये बात हनुमंत के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह पूजा के बीच से उठकर चला गया और कमरे में जाकर बेचैनी से टहलने लगा। चेहरे पर गुस्से और लाचारी का अजीब सा मिश्रण था। उसकी आंखें किसी गहरे राज को छुपा रही थीं, जैसे अंदर ही अंदर कोई बड़ा खेल चल रहा हो। उधर वसु जैसे ही अपने बाबा साहब के पास गई और उनका आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, बाबा साहब ने उसे आशीर्वाद देने से ही मना कर दिया। वह गुस्से से भरकर कमरे के भीतर चले गए। यह नजारा देखकर वसु का दिल बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं। वह सोचने लगी, मेरे बाबा साहब मुझसे इतनी नाराज क्यों हैं? मैं तो बस उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन बाबा साहब के गुस्से के पीछे की असली वजह कुछ और थी। दरअसल उन्हें लगने लगा था कि वसु ने चंद्रिका को धोखा दिया है। यह ख्याल उनके मन में जहर की तरह फैल चुका था। अब बाबा साहब का मन हर वक्त खौलता रहता था। उसी खौलते गुस्से में उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि वे वसु को फिर से मिटाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही बाबा साहब ने चाय का गिलास उठाया, अचानक बुआ वहां आ गईं। उन्होंने पूरे गुस्से में वो गिलास छीनकर जमीन पर पटक दिया। टूटते गिलास की आवाज पूरे घर में गूंज गई। बुआ ने कांपती आवाज में कहा, भाई साहब, अब बस। इस बार मैं अपनी वसु को कुछ नहीं होने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके और आपके बीच दीवार बनकर खड़ी हूं। यह सुनकर हनुमंत सन्न रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। वह सोचने लगा, आखिर सब मेरे खिलाफ क्यों हो रहे हैं? क्यों सब मुझे दुश्मन मान रहे हैं? उधर वसु भी परेशान थी। उसका दिल यही चाहता था कि उसके बाबा साहब मुस्कुराएं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। हालात और उलझते जा रहे थे। इसी बीच देव भी बेचैनी में डूबा हुआ था। वह बार बार खुद को कोस रहा था। उसकी आंखों में दर्द था और वह खुद से कह रहा था, वसु, मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ इसलिए सजा मिल रही है क्योंकि तुमने मुझसे प्यार किया। अगर तुम मुझसे प्यार न करती तो शायद तुम्हारे साथ यह सब न होता। देव का यह दर्द वसु के दर्द से कहीं मिलता जुलता था, लेकिन दोनों ही हालात की कैद में थे। घर में एक और तूफान आने वाला था, क्योंकि करिश्मा अचानक अपना सामान लेकर घर में दाखिल हो गई। उसकी हर हरकत से लगता था कि वह किसी बड़े मकसद से आई है। वह बार बार चंद्रिका को धमका रही थी, उसे ब्लैकमेल कर रही थी। लेकिन इस बार चंद्रिका भी चुप नहीं बैठी। उसने डटकर जवाब दिया, करिश्मा, मैं वो 3 साइन कभी नहीं करूंगी। और तू चिंता मत कर, अब दिव्या को सारा सच मैं खुद बताऊंगी। मुझे अपने परिवार पर भरोसा है। कोई भी दिव्या को कुछ नहीं होने देगा। चंद्रिका की यह हिम्मत देखकर करिश्मा का चेहरा तमतमा गया। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह अब और बड़ा खेल खेलने वाली हो। माहौल में एक बार फिर से साजिश की गंध भरने लगी। अब सवाल यह था कि दिव्या जब सच जानेगी तो उसका